समय हम नई बस्ती पे खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर युवा नौजवान लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो किसको वोट लेके आए हैं और किस पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और आज वोटिंग हो चुकी है, भाई लोग हमारे वोट डाल चुके हैं। थोड़ा सा आप दिखा दीजिए अपनी वोटिंग। हम बात करते हैं। क्या भाई, क्या नाम है आपका? आदिश करोसिया। क्या वोट डाल चुके तो आप क्या स्थिति दिख रही है आपको? जी, हमारे इधर से तो स्थिति सीताराम कुशवाहा जी की दे रही है दिखाई अभी तक, क्योंकि हम वाल्मीकि समाज के लिए सापा सरकार ने बहुत कुछ किया है और इन 5 सालों में बीजेपी सरकार ने हम सफाई कर्मचारियों के लिए क्या किया है। मैं तो उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप 8,000 रुपये में अपने बच्चों को पढ़ा लोगे, खिला लोगे, क्या क्या कराओगे आपने कभी छोटे वर्ग के लोगों के लिए देखा है, मतलब सोचा है कुछ? तो मैं आपके चैनल से उनसे यही कहना चाहता हूं कि जब आप छोटों के लिए नहीं सोचोगे तो आप विकास की बोलते हो। रोटों से विकास होता है क्या? जब किसी का पेट नहीं भरेगा तो वो सदस्य करेगा क्या? विकास उसको कहलाया जाता है कि जिसको 2 रोटी मिले खाने को, तो उसको कहलाया जाता है विकास। अभी जैसे कोरोना काल चला गया है, बीजेपी के 2-2.5 साल मिल पाए, इसमें क्या कहेंगे विकास को लेकर? विकास के लिए कोरोना की वजह से अपना बहुत विकास पीछे चला गया है और इस पर व्यापार मंडल पे भी बहुत असर पड़ा हुआ है। तो हम इसके लिए तो किसी पार्टी को दोष नहीं दे सकते ना? नहीं, कोविड के लिए हम किसी पार्टी के लिए दोष नहीं दे सकते। और पार्टी ने अपना जो वर्तमान पार्टी चल रही है, इसने भी बहुत सहयोग किया है कोविड के लेके और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं भी की है। और बाकी आप क्या कहेंगे भाई? नहीं भाई बोलेगा क्या कहेंगे भाई? चलिए हम अभी हमारे एक भाई साहब आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। वोट डाल चुके हैं आप? नहीं, अभी नहीं, अभी डालूंगा मैं। तो इतना लेट क्यों हो गए हैं? अभी मैं अपने साथियों के, अपने मोहल्ले वासियों के वोट डलवा रहा हूँ। अच्छा जी। तो क्या स्थिति चल रही, किस पार्टी को आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं? हम बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी, जी। बसपा को? जी बिल्कुल। अब कितनी % हो चुकी होगी वोटिंग? अभी तो अब अंदर की पोजीशन तो वही बता सकते हैं जो अंदर है। मतलब आपके अंदाजे से कितने कैसी स्थिति चल रही है? मतलब स्थिति अच्छी चल रही है और पब्लिक में बहुत रुझान दिख रहा है इस समय अपना वोट डालने के लिए। कई बूथों पर गया हूँ जी, और कई जगह मैंने देखा है तो बसपा का तो टेबल ही नहीं लगी वहाँ पर। ये तो सर कहने की बात है। अब नहीं, मैं हमारे चैनल से कवरेज किया है, हम बता तो रहे हैं। हो सकता है कई जगह ऐसा हुआ हो, कई जगह नहीं, कहीं नहीं दिखा है। बस्ते मेन नहीं है सर, मेन है वोटर। वोट डालने आदमी पर्चियाँ नहीं बनी है। अगर पर्चियाँ नहीं बनी है, कई बार ये होता है कि जैसे कि आपकी पर्ची नहीं मिल रही है, आदमी जाता है दूसरे काउंटर पे भी पर्ची मिल जाती हैं, ठीक है, वो जाके वोट जिसको जहाँ देना है वो वहाँ दे के आ जाता है। जिसको जहाँ देना है वो वहाँ देकर आ जाता है। रुझान दिख रहा है बहुजन समाज पार्टी की ओर, क्योंकि पब्लिक जनता चाहती है इस बार फेर बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता को रोजगार चाहिए। नाम नहीं चाहिए कि नाम आप किसी भी सिटी के बदलते रहो। रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीज़ों के मुद्दे हैं। जनता इस बार बखूबी समझ रही है कि हम लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती जी को विजयी बनाए, क्योंकि जो बहन जी ने विकास किया है वह किसी ने अभी तक किसी सरकार में हमें देखने को नहीं मिला है। जैसे कि हमारे यहाँ पे झांसी में बहुत विकास हुआ है बहन जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में हमारे वाल्मीकि समाज को बहन जी ने ग्राम पंचायत विभाग में काफ़ी नौकरियाँ दी थी, तो हमारे वाल्मीकि समाज भी काफ़ी तादाद से बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है। हमारे देखिए साथी काफ़ी युवा लोग साथ में हैं और पीछे खड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी को और सीताराम जी को इन्होंने सपोर्ट किया है और वोट किए हैं। वोट काफ़ी हद तक डाल चुके हैं ये लोग। कुछ बचे हुए हैं जो सहयोग कर रहे हैं लोगों का वोट डलवाने के लिए, और घर से ला रहे हैं, बुजुर्गों को ले जाकर वोट डलवा रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम खड़े हुए हैं आशिक चौराहा पर और एलबीएम में यहाँ पर बस्ते लगे हुए हैं एलबीएम स्कूल के लिए, और हम इस समय खड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के बस्ते पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेंद्र सिंह कुशवाहा। क्या स्थिति चल रही है वोटिंग की? इनकी बढ़िया चल रही है सीताराम जी की। तो अभी जैसे भीड़ कम देखने को मिल रही है काफ़ी जगहों पर, बस्तियों पर। नहीं, अपने तो सुबह वोटिंग अच्छी हो गई है, सुबह से ही भीड़ है और बूथ पर ज़्यादा वोटिंग है, क्योंकि पर्चियाँ घर घर आ गई हैं, इसलिए सारी पर्चियाँ क्या कहते हैं एलबीएम में ही क्या कहते वोट गिर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि इधर तो बहुत बढ़िया चल रहा है हम लोग सापा का। काफ़ी सुबह काफ़ी भीड़ थी, अभी थोड़ा डाउन हुआ है 2 मिनट के लिए, काफ़ी कुछ वोट गिर चुके हैं हमारे।
अभी यहाँ पर हम अभी और भी बस्तों पे चलते हैं और अभी दिखाएंगे आपको। क्या भैया थोड़ा सा साइड देंगे? क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? बताइए भैया क्या कहना है। स्थिति चल रही है बीजेपी? स्थिति बहुत मजबूत चल रही है। स्थिति तो आपके सामने ही है। नहीं, हमारे सामने तो है, लेकिन हमको जनता से भाव नहीं। जनता को आप दिखाइए स्थिति क्या है घुमा के। और जनता, ये लाइव चल रहा है क्या है? रिकॉर्डिंग चल रही है? रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है भैया। अभी तो जनता से हम लोग निकाल के जा रहे हैं। जहाँ जहाँ बूथ पे हम लोग को पता चल रहा है वोटिंग परसेंटेज कम है, वहाँ निकाल रहे हैं। और स्थिति बहुत मजबूत चल रही है अभी भाजपा की। कम से कम 1 लाख प्लस वोटों से रवि शर्मा जी जीत रहे हैं झांसी विधानसभा से। अभी हम और भी बस्तों पर चलते हैं। बसपा का भी यहाँ पर बस्ता देखने को मिला है पहली बार, और बाकी जगहों पे आपको देखने को नहीं मिला है। सन्नाटा खिंचा हुआ है यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका? बसपा का जी बस्ता है, सन्नाटा क्यों खिंचा है? अब जो आ रहे हैं आदमी ले जा रहे हैं अपना, आ रहे हैं वो जा रहे हैं अपना आदमी। इतना सन्नाटा बाकी जगहों पर देखने को अच्छा मिल रहा है। सपा ठीक है, क्या कहेंगे आप? आइए हम अब कांग्रेस की इस पर चलते हैं। क्या कहेंगे भैया आप? कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस का ये बस्ता लगा हुआ है, इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पर? सन्नाटा सुबह से वोटिंग हो रही है बढ़िया। अब बीच में थोड़ा लंच का टाइम हो गया तो वोटिंग स्लो हो गई है। अभी मैं अब काफ़ी जगहों पे घूमते हुए आ रहा हूँ, काफ़ी जगह बूथों पर गया हूँ। वहाँ पे कांग्रेस का और सपा के बस्तों में बहुत शांति रही है। ऐसा क्योंकि बीजेपी सही में चल रहा हूँ। बीजेपी के ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर हर जगह। योगी का चल ज़्यादा है। अभी हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए और मैं अभी आपको आगे की परिस्थिति और भी दिखाऊंगा। अभी हम LBM स्कूल के पास चलते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संतोष खरेला है। और इस समय आप यहाँ पर आशीष चौराहे पर खड़े हुए हैं, तो क्या स्थिति दिख रही है आपको? किस पार्टी को कितना % वोट जा सकता है? यहाँ जो देखने को मिल रहा है बूथों पे, वो ज़्यादातर भाजपा का पर्चा है। कितने % तक वोटिंग जा सकती है भाजपा को? अभी जो आकलन लगाया जा रहा है कि लगभग 20-22% के आसपास वोटिंग गई है। इस समय 11:15 बज रहा है और 11:15 बजे ये स्थिति है। यहाँ हमारे यहाँ इस क्षेत्र में ये है कि आदमी 1 के बाद 2 के बाद निकलता है, और जो परसेंटेज बढ़ेगा वो 2 बजे के बाद का बढ़ेगा। अच्छा, 2 बजे के बाद पड़ेगा। क्या कहेंगे भाई साहब? 60-65% रहेगी वोटिंग हमारे यहाँ हमेशा के तरह 1 बजे के बाद जो भी महिलाएं हैं, जो भी सीनियर सब निकलेंगे। लगभग हमारे यहाँ 80 के करीब वोटिंग जाती है। 80% हमें बीजेपी को। ये एक्चुअल में क्या है कि 2 वार्ड हैं यहाँ पे जो पूरे टोटल भाजपा का गढ़ है, और यहाँ पे 100% मतलब जो है आकलन ये है कि 80% जाती है, 70 से और 80 के बीच में रहती है। अभी मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ बूथों पर, तो वहाँ पर कांग्रेस और सपा के जो बूथ बस्ते लगे हुए हैं, वहाँ पर तो भीड़ बिल्कुल ही देखने को नहीं मिली है। हाँ, तो सपा की भीड़ काहे को देखने को मिलेगी? भाजपा की भीड़ देखेगी। रवि भाई साहब लाखों के वोट में जीतेंगे झांसी से, उनको कोई हरा नहीं सकता है। कम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे रवि शर्मा जी, उनको कोई नहीं हरा सकता है। ये भाजपा का गढ़ है। बसपा का तो बस्ता ही कहीं नहीं लगा हुआ है। इस एरिया केवल मेरे को भी LBM के स्कूल के पास ही एक बस्ता मिला है जो बसपा का लगा हुआ है। बाकी तो बस्ते उन्हें लगा ही नहीं है कहीं भी। कहीं उन्हें मिलते ही नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं। रहेगा कहाँ? केवल पूरे झांसी नगर में हर जगह बीजेपी का ही बस्ता मिलेगा, भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा। इस एरिया का सबसे बड़ा नेता हमारा जी है, इसी की देन है। आइए हम अभी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? ये कहते हैं कि हम झांसी विधानसभा कम से कम 1 लाख पार से जीतेंगे, और झांसी की जनता और जनमानस के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल। आपको आशा और विश्वास से बताते हैं कि हम 1 लाख पार से जीत गए। अभी हमें आशीष चौराहे पर हमको देखा आपने कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग जा रही है। पब्लिक भी हमारे साथ में है। क्या वोट डाल चुके हैं आप भाई साहब? हाँ, वोट डाल दिया। क्या स्थिति है? किस पार्टी की क्या स्थिति है? स्थिति योगी की है और किसकी है? योगी आना है और क्या है? वोट डाल चुके हैं, थोड़ा सा दिखा सकते हैं वो? जिंदाबाद। योगी के काम से और अगर आपने संकोच में जाना हो तो आप वोट डाल दो।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन गेड़ा है और हम झांसी वालों से विशेष आग्रह करते हैं कि कृपया आप लोग घर से निकलें और वोट करें। एक वोट करना हम लोगों का अधिकार है। साथ ही हमारा एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने जाएं और अपने अधिकार का प्रयोग करें। तो अभी कितने % वोटिंग हो चुकी होगी और कितनी हो सकती है? लगभग हमारी समझ में अभी 25% के आसपास वोटिंग हुई है और हमारी समझ में झांसी का प्रतिशत वोटिंग के लिए अच्छा रहेगा। आइए, हमारे और भी साथी लोग आए हुए हैं और कुछ बात करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। यहाँ का जो सीओ है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग अगर अपना आराम से बैठे हुए अपना बूथ पर बैठे हुए हैं, अपना प्रचार पर्ची बना रहे हैं, उनको पर्ची उठा के उनको बंद कर दे रहा है, थाने में ले जाके बंद कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पट्टे डाल के घूम रहे हैं, पट्टे डाले हुए हैं और जहाँ जहाँ बूथ पे जाओ वहाँ लगाए रवि शर्मा का वो भी लगाए बैठे हुए हैं, बैनर लगाए बैठे, लेकिन उनको कोई टच नहीं कर रहा है। हम लोगों का ना कोई पर्ची लगा है, ना कोई बैनर लगा है, ना कोई स्टिकर लगा है। उसके बाद भी जाके हम लोगों को प्रचार करके और परेशान करके पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। मैंने चुनाव आयोग को लिखित में और SP साहब को लिखित में अभी दे के आया हूँ और आगे जो है अगर वो इस तरह काम करेगा तो हम लोग उससे आगे। तो वोटिंग है ना, वोटिंग है तो वोट डल रहा है तो डल रहा है, लेकिन कम से कम वो प्रशासन को उस पर देखरेख करना चाहिए ना। प्रशासन तो अपना जो लड़ाई झगड़ा या कुछ उल्टे सीधे काम ना हो सके वो देख रहा है। नहीं, लड़ाई झगड़ा तो जो होगा तब होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करे तो लड़ाई झगड़ा जरूर होगा, ये भी तय है। और पुलिस से झगड़ा होगा, किसी से नहीं होगा। हम लोग आपस में कोई नहीं लड़ते। बसपा के बस्ते नहीं लगे हुए हैं काफी जगह। बस्ते वाले बासपा वाले जाने, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के, मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी मौजूद रहे हैं। काफ़ी बात चली है प्रशासन को लेकर। अभी हमारे साथ में बने रहिए, देखते हैं आगे क्या स्थिति चल रही है और क्या कैसा कहाँ माहौल चल रहा है। हम आपको दिखाते रहेंगे हमारे चैनल पर।